नमस्कार, मैं त्रिभुवन शर्मा और आप देख रहे हैं एटी समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। बलिया जनपद के उमरगंज नई बस्ती जेपी नगर में अंतर्राष्ट्रीय दंगल प्रतियोगिता के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे। इस दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने केवल दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, खासकर मुसलमान और दलितों को ठगने का काम किया है। पहलवान भाई लोगों को बुलाइए, पहलवानों को मंत्री जी को, प्रधान जी को, पहलवानों को। नतीजन दिल्ली की जनता ने आज भाजपा सरकार को चुना और केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाया। इसके लिए दिल्ली की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव का परिणाम आज आया, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दिल्ली की सम्मानित जनता का। ये जीत दिल्ली के विकास की जीत है, दिल्ली के विश्वास की जीत है, दिल्ली की उन्नति की जीत है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में केवल और केवल एक से एक भ्रष्टाचार की जो परतें खुली, इस बात से दिल्ली की जनता बहुत आहत है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने इस चीज़ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को नहीं चुना था। जिस चीज़ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को चुना था, दिल्ली की सेवा के लिए, दिल्ली की तरक्की के लिए, उस तमाम चीज़ों में अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से फेल साबित हुए। ये जो विधानसभा का चुनाव का जो परिणाम है, साफ और स्पष्ट बताता है जब विकासवादी सोच के साथ तरक्की ही मूल मुद्दा चुनाव का है। मोदी जी की गारंटी पर जनता ने अपना विश्वास जताया है और निश्चित तौर पर जनता ने जो विश्वास जताया है, उस पर हम ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार काम करेगी। बहुत बड़ा असर डाला है निश्चित तौर पर तमाम, देखिए जितने भी घोटाले दिल्ली की सरकार, एक घोटाले कहे तो तब आदमी रुके, घोटालों की कड़ी थी, एक लड़िया थी। हर दिन नए नए घोटाले, हर मंत्री नए नए घोटाले में शामिल हो रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली के सड़कों को और दिल्ली के लोगों के घरों को बनाने के बजाय अपना शीश महल अरविंद केजरीवाल जी बनाने लगे, राजमहल बनाने लगे। उनके राजमहल की तस्वीरें देखते, अगर आज देखते तो पुराने ज़माने के बादशाह वो शर्मिंदा हो जाते कि भाई देखिए कितना भव्य बनाया। आम आदमी पार्टी के नाम पे उन्होंने पार्टी बनाई और आम आदमी के नाम पे उन्होंने चुनाव लड़े और उसी आम आदमी को धोखा देने का काम किया। उन्होंने कहा था कि मैं VIP सिक्योरिटी नहीं लूँगा, प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले से वो घूमते थे और जिस तरीके से अपने कार्यकाल को उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार तक सीमित रख दिया था। तो इन तमाम चीज़ों से दिल्ली की जनता आहत थी। दिल्ली की जनता ये देख चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ से केवल और केवल दिल्ली को ठगने का काम किया, उसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सेवा के लिए जो वादा किया था, उस वादे पर जनता ने अपना भरोसा जताया है। हम ईमानदारी से दिल्ली को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाएंगे। केजरीवाल सरकार ने मुस्लिम और दलितों को किस तरह से धोखा दिया था? देखिए, हर वर्ग को, खास तौर पे मैं बताऊं, मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में था और दिल्ली विधानसभा में आपको नाम लेकर मुस्तफाबाद विधानसभा, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के ही विधायक थे, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक बाहुल्य है, वहाँ पर रोड की इतनी बुरी स्थिति, नालों की इतनी बुरी स्थिति, सफाई की इतनी बुरी स्थिति, बिजली की इतनी बुरी स्थिति, एक आम आदमी पार्टी के नेता किसी की नहीं थे। इन्होंने तो सबसे ज़्यादा धोखा हमारे दलित और मुस्लिम समाज के भाइयों के साथ किया। इसी मुस्लिम के बल पे, इसी दलित के बल पे, इसी दिल्ली के मध्यम वर्ग के परिवार के बल पे अरविंद केजरीवाल जी सरकार बनाए। लेकिन सरकार बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने इन्हीं लोगों के साथ मुंह फेर लिया है। लेकिन दिल्ली की जनता का बहुत आभार कि उन्होंने सच्चाई को चुना है, विकास को चुना। देखिए, जनता ने मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। मैं सामान्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहें एटी समाचार।